हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सवाल को लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपको बेसिकली ये सवाल जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नहीं है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक ही सवाल पूछा गया था, तो मैंने सोचा इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ ही ले लेंगे। तो ये जो है बहुत ट्रेंडिंग टाइप के सवाल है। इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में खूब पूछे जाते हैं, है कि नहीं। और अगर आपको पैटर्न पता है तो आप इस सवाल को बहुत इजीली कर लेंगे। तो इस सवाल को करने का क्या पैटर्न होता है, तो ये आपका एफ एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू जहां पे एफ डैश है इसको आप ए मान लीजिए, एफ डबल डैश को बी मान लीजिए, एफ ट्रिपल डैश को आप सी मान लीजिए। तब ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। इस टाइप का सवाल आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इसका यही पैटर्न होता है, आप लोग यहाँ से सीख लीजिए। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये b है तो 2bx आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये एफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ डैश एक्स आप निकालिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b। c का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स अगर आप निकालेंगे ये कितना आएगा 6x प्लस 2a, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होना है। एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश में आपका 3 है तो एक्स के जगह पे 3 पुट कर लीजिए। एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू 6 हो गया। और इसको आपने सी बोला हुआ है तो सी की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है। दूसरा यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स है और एफ डैश यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन में आप एक्स के जगह पे 1 पुट करिए, है ना। 1 जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 तो 3 प्लस 2a प्लस 2b, देख लीजिए, है ना। x के जगह पे हमने 1 पुट कर लिया। और f डैश 1 को आपने a बोला हुआ है तो ये a इक्वल टू 3 प्लस 2a प्लस 2b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा देख लीजिए ध्यान से। तो इस a को इधर लेकर आएंगे तो a प्लस 2b इक्वल टू -3 आएगा। ये एक इक्वेशन आ रहा है ना। अब यहाँ पे f डबल डैश x है, f डबल डैश में 2 है तो यहाँ पे x के जगह पे इस वाले इक्वेशन में आप 2 पुट करिए। तो f डबल डैश 2 ये कितना आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2a। ठीक है, f डबल डैश 2 और f डबल डैश 2 को आपने b बोला हुआ है तो b इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस का 2a। ये b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू यहाँ पे पटक दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा तो ये a प्लस 2b अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 24 प्लस 4a, है ना। ये b है तो 2b कितना आएगा 24 प्लस 4a इक्वल टू माइनस का 3 है तो ये 5a इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 27/5। a कितना आ गया माइनस का 27/5 आ गया। ठीक है, ये आपका a आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब a आ गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, f डैश 5 पूछा गया है तो f डैश 5 निकालने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पे 5 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आएगा f डैश 5 इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 प्लस 5 2 जा 10a प्लस 2b आपको चाहिए। 2b आप यहाँ से निकाल लीजिए सिंपली। 2b जो है ये आ रहा है -3 माइनस का a। 2b इक्वल टू -3 माइनस का a कितना आया है 27/5, तो ये प्लस का 27/5 कर लीजिए।
तो 2b कितना आ गया, -15 प्लस का 27/5। तो 2b यहाँ से आपका आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 12/5 आ रहा है। देख लीजिए 2b का वैल्यू है ना, 2b का वैल्यू आ रहा है 12/5। तो ये 75 प्लस 10a और प्लस 2b आपने निकाल लिया है 12/5, यहाँ पे पुट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 75 प्लस 10 इंटू a कितना है आपका माइनस का 27/5 प्लस का 12/5 है ना, ये कट के आ जाएगा 2। तो ये सिंपली कितना आ रहा है 75 है ना, ये तो आ गया 75 माइनस का 54 और प्लस का 12/5 है ना। आसान सा सवाल है। अब यहाँ पे देखिए, इसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 21 आएगा। देख लीजिए 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21 प्लस 12/5, तो ये आ जाएगा 105 प्लस 12/5 है ना, 105 प्लस 12/5। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 117/5। तो ये आ गया एफ टेस्ट 5 का वैल्यू आ गया 117/5। करेक्ट आंसर इज 1। तो आसान सा सवाल था, देख लीजिए हम लोगों ने सिंपली इस पैटर्न को फॉलो किया और सोल्व करते चले गए, आंसर आपका आ चुका है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है fx, ये आपको दिया गया है, x जो है 0 से 1 में, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 से 1 बी दिस। ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा अगर, तो n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको fx क्या दिया हुआ है, सबसे पहले fx आपको दिया हुआ है x का पावर 2025 माइनस x का पावर 2000। ठीक है, और इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 से 1। 0 से 1 में इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये कुछ आएगा, उसको इससे कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x। तो निकालिए f डैश x, अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 2025 x का पावर 2024 माइनस 2000 इंटू x का पावर 199, 1999 आ गया। ठीक है, अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन आएगा 25, दोनों में कॉमन है, और x का पावर 1999 ये कॉमन है। इसको अगर आप 81 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2025 आता है, और यहाँ पे x का पावर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देख लीजिए, माइनस इसको आप 80 बार में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2000 आता है, और ये तो x का पावर आपने ये निकाल लिया तो ये केवल इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से तो एक x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आएगा 81 x का पावर 25 माइनस 80 इक्वल टू 0 आएगा ना। तो यहाँ से आएगा x का पावर 25 इक्वल टू 80 अपॉन का 81। तो यहाँ से x कितना आएगा 80 अपॉन का 81 का पावर 1/25। तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक तो 0 आ गया, और ये जो है 0 से थोड़ा बड़ा होगा, है कि नहीं, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा बोल देते हैं, ये पॉइंट आपका अल्फ़ा आ गया, है ना। 80 अपॉन 81 टू द पावर 1/25, इसको हमने अल्फ़ा बोल दिया। अब इसमें साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये अल्फ़ा जो है 1 से छोटा ही है, आप देख लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि 80/81 करेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा, और उस पर कोई पॉजिटिव पावर देंगे तो ये 1 से छोटा ही है, अल्फ़ा आपका 1 से छोटा है कि नहीं। और इधर आप मान के चलिए 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस फंक्शन में, ये आपका फंक्शन है, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं, 1 अगर आप पुट करते हैं तो 1 पे ये कितना आ रहा है,
1 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अल्फ़ा के बाद अगर आप 1 के इधर आप देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 1 पे। अल्फ़ा के बाद हमने एक नंबर 1 ले लिया तो 1 पे ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो आप देखिएगा अल्फ़ा पे निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब अल्फ़ा जो है आपका ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको ये बात समझ में आया क्या? निगेटिव पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया है। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स तो ये है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा निकालोगे तो एक्स के जगह पे आपको अल्फ़ा पुट करना पड़ेगा। तो ये अल्फ़ा का पावर 2025 माइनस अल्फ़ा का पावर 2000, ठीक है। एफ अल्फ़ा निकालेंगे, यही इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा का पावर 2000 आपको लेना पड़ेगा कॉमन, तो अल्फ़ा का पावर 5 यहाँ पे बचेगा आई थिंक, है ना, और यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप चाहो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं, आपने 2000 लिया तो यहाँ पे 25 बचेगा, देख लीजिए, है ना, यहाँ पे 25 बचेगा। और ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा का पावर 25 भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का पावर 25 चाहिए। तो अल्फ़ा का पावर 25 अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 80/81, देख लीजिए। 25 करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 80/81 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए अल्फ़ा का पावर 25 और इसको आप 80 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। और अल्फ़ा का पावर 25 हमने यहाँ पे निकाल रखा, ये है 80/81 माइनस का 1, ठीक है। अब ये तो आपका कितना है, ये है आपका 80/81 का पावर 80 और ये आ जाएगा -1, 80 माइनस 81 करेंगे तो -1/81, है ना। तो ये आ रहा है 80 का पावर 80 और ये 81 का पावर माइनस का, यहाँ पे 80 है और ये माइनस का 81 आ जाएगा, देख लीजिए। इसका पावर 80 है और ये प्लस का 1 करेंगे तो 81 आएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 81 आ जाएगा। और ये एक माइनस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑड पावर है, तो ऑड में अगर आप निगेटिव लिखोगे तो भी ये निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो आप इससे आप कैलकुलेट करोगे, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये 80 का पावर 80 आ गया और -81 का पावर -81, तो n का वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस का 81, है ना, n का वैल्यू माइनस का 81 एंड करेक्ट आंसर इज डी। देख लीजिए, आसान सा सवाल था, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम थोड़ा बोर्ड से हट जाते हैं। कोई डाउट है? हमने कुछ भी नहीं किया, ये आपका fx दिया हुआ है, यहाँ से हमने इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, f' निकाल कर क्रिटिकल पॉइंट निकालना 0, और ये आ रहा है यहाँ पे हमने चेक किया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा था, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, सिंपली कैलकुलेशन करके आंसर आ गया आपका, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए इसको ध्यान से। ये सवाल है, कंसीडर फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन fx, ये दिया हुआ है आपको, f इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x ग्रेटर देन 1, f इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1, f इज डिक्रीजिंग इन 1 से इन्फिनिटी, और इस चारों को देखना है। तो सबसे पहले आप फंक्शन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है मॉड लॉग ex माइनस मॉड में x माइनस 1, ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से।
अगर आप फंक्शन को देखेंगे log x जो होता है 0 से 1 में निगेटिव होता है कि नहीं। log ex का ऐसे होता है ग्राफ, तो आप देखेंगे 0 से 1 में ये कैसा होता है, निगेटिव होता है, और 1 के बाद ये पॉजिटिव होता है। और x माइनस 1 का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये ऐसे होता है 0 और ये 1, तो 0 से 1 में x माइनस 1 भी निगेटिव है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस log ex, है ना, और ये निगेटिव है तो माइनस x, ये देखिए निगेटिव लेना है तो ये माइनस x आ रहा है तो इसका निगेटिव प्लस x हो जाएगा, और ये कितना है -1 और इसका निगेटिव ये +1, इसका निगेटिव -1 आ जाएगा। ये कब होगा आपका फंक्शन, जब आपका x जो है 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तब आपका फंक्शन ये होना है। और जब 1 से अगर बड़ा लेना है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर आप लोगे तो इस कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये सिंपली बन जाएगा log ex माइनस x प्लस का 1। ठीक है, अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको चाहिए तो f डैश x निकालना पड़ेगा, तो f डैश x निकाल लीजिए। f डैश x निकालिएगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/x और प्लस का 1, ये तो 0 ही हो रहा है, और ये कितना आ रहा है 1/x माइनस का 1, जब आपका x 0 से 1 के बीच में है और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो f डैश x को अगर आप देखेंगे, इसको और थोड़ा अच्छे से अगर हम लिखें तो f डैश x इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 बाई x, और इसमें आ रहा है 1 माइनस x बाई x। ठीक है, और ये आपका इंटरवल है 0 से 1 और ये इंटरवल है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये f डैश x को अगर आप देखोगे दोनों इंटरवल में अगर आप चेक करो, 0 से अगर थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर लो, 1 से छोटा अगर कोई नंबर लोगे तो 1 से छोटे नंबर पे ये देखिए x माइनस 1 है तो 1 से छोटे पे ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। ठीक है, और 1 से बड़ा अगर कोई नंबर लोगे, 1 से बड़ा कोई नंबर लोगे तो यहाँ पे x है, 1 माइनस x है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों ही इंटरवल में ये क्या हो रहा है, f डैश x इज ऑलवेज निगेटिव, है कि नहीं। आप देखोगे यहाँ पे f डैश x इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज निगेटिव है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस। 0 से आप थोड़ा सा बड़ा जाइए, 0 से 1 में भी डिक्रीजिंग है और 1 से बड़ा में भी डिक्रीजिंग है, मतलब ये हमेशा ये जो फंक्शन है आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर अब इसमें बात करें तो f इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1, तो ये तो गलत बात हो गया, और f इज डिक्रीजिंग इन 1 से इन्फिनिटी, तो ये सही बात हो गया। ये गलत, ये सही। अब इसका डिफरेंशिएबल का आपको चेक करना है x ग्रेटर देन 1 पे, तो देखिए आपने यहाँ पे डिफरेंशिएबल यहाँ पे आपने ये निकाल रखा है f डैश x, तो इसका LHD और RH चेक कर लीजिए। तो LHD अगर हम चेक करें तो LHD मतलब f डैश 1 माइनस मतलब इसमें देखिएगा तो f डैश 1 माइनस अगर आप इसमें चेक कीजिएगा तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0/1 तो ये 0 ही आ रहा है, और f डैश 1 प्लस अगर आप चेक करिएगा 1 प्लस पे जाइएगा तो इसमें आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप रखेंगे 1 माइनस 1 तो ये भी 0 ही आ रहा है। तो इसका LHD और RH क्या है, सेम है, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, तो इसमें देखिएगा ओनली 1 and 3 आर ट्रू, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, है ना। अब ये 4th सवाल है, इसमें देखिए f r से r be twice differentiable function such that f double dash x is greater than 0
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड f डैश a माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर a इज ए रियल नंबर एंड लेट gx ये दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 में, और ये स्टेटमेंट आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बात आपको दिया हुआ है कि f डबल डैश x जो है ये ग्रेटर देन 0 है ना। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब है कि f डैश x जो है ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे दिया हुआ है f डैश a माइनस 1, ये आपको 0 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर x जो है ये छोटा है a माइनस 1 से, इस केस में f डैश a जो है, f डैश x जो है ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, और अगर x ग्रेटर देन a माइनस 1 है तो इस केस में f डैश x जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। बस इस दोनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। a माइनस 1 पे 0 है तो a माइनस 1 से अगर x जो है अगर a माइनस 1 से छोटा है ना, x अगर a माइनस 1 से छोटा है तो f डैश x निगेटिव होगा, और x a माइनस 1 से बड़ा है तो f डैश x जो है पॉजिटिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वेयर a इज ए रियल नंबर और gx आपको दिया हुआ है, gx आपको दिया हुआ है f इंटू tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस a, ये दिया हुआ है। तो आपके g के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आपको कमेंट करना है, तो आपको g डैश x निकाल लो, ये आएगा f डैश, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, तो इसको आप डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे आपका क्या आएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 tan x, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे आप a माइनस 1 कर लीजिए, है ना। tan x माइनस 1 का स्क्वायर करने पे tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x आ गया, प्लस का 1 आ रहा है इसको माइनस कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया f डैश, और साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन में इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा। तो tan स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2 tan x इंटू tan x का सेक स्क्वायर x माइनस 2 tan x का क्या आएगा, सेक स्क्वायर x, और a का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होना है गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये f डैश ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब a माइनस 1, f डैश a माइनस 1, अगर यहाँ पे देखिए f डैश a माइनस 1 आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ये कुछ भी पॉजिटिव इसमें अगर a माइनस 1 में ऐड करेंगे तो a माइनस 1 से ये थोड़ा सा बड़ा होगा। तो a माइनस 1 से अगर थोड़ा सा बड़ा है तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा ओवरऑल जो है a माइनस 1 से बड़ा होने पे ये ओवरऑल क्या आना है, पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, ये सारा का सारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये इसमें हम क्या करेंगे, 2 सेक स्क्वायर x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan x माइनस का 1, 2 सेक स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे tan x माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव सेक स्क्वायर x और इंटू 2। अब इसका जो साइन डिसाइड करेगा ये tan x माइनस 1, tan x माइनस 1 इसका साइन डिसाइड करेगा। तो जब आपका x जो है, अब ये डिक्रीजिंग कब होगा आप खुद बताइए, डिक्रीजिंग कब होगा, जब ये 1 से छोटा हो जाए, है कि नहीं। tan x जो है 1 से आपका छोटा हो जाएगा, तो 1 से अगर छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाने पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो 1 से छोटा होगा तो x जो है बिलोंग्स टू होना चाहिए 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में tan x 1 से छोटा होता है। और इंक्रीजिंग के लिए क्या आएगा,
इंक्रीजिंग के लिए आपका x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये π/4 से 1 से बड़ा होना चाहिए, तो π/4 से π/2। ठीक है, अब आप देख लीजिए इंक्रीजिंग बोल रहा है 0 से π/4, आपका 0 से π/4 में डिक्रीजिंग आया है, तो ये बात गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंक्रीजिंग की बात कीजिएगा तो π/4 से π/2 में डिक्रीजिंग, मतलब ये भी गलत है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू, इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतना ही था। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।